नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमय सवालों की खोज करते हैं। आज हम एक ऐसे सपने की बात करने जा रहे हैं जो इंसान की सोच से भी आगे है। एक ऐसा सपना जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकता है। सपना मंगल ग्रह को दूसरी धरती में बदलने का। जी हाँ, इलॉन मस्क, स्पेसएक्स के संस्थापक और आधुनिक युग के सबसे बड़े स्वप्नदृष्टाओं में से एक, मानते हैं कि एक दिन इंसान सिर्फ मंगल पर जाएगा ही नहीं, बल्कि वहां हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम वाकई मंगल ग्रह को एक रहने लायक ग्रह बना सकते हैं? क्या हम उसे टेराफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसे धरती जैसा बना सकते हैं? मंगल लाल ग्रह, धूल से भरा, ठंडा और सुनसान। इसका वातावरण बहुत पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। वहाँ की सतह पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। न सांस लेने लायक हवा है, न बहता पानी, न कोई आसमान में बादल, बस एक लाल वीरान दुनिया। लेकिन इसके नीचे कुछ सुराग छिपे हैं, ऐसे निशान जो बताते हैं कि कभी वहाँ नदियाँ बहती थीं, झीलें थीं, यहाँ तक कि शायद समुद्र भी। तो क्या हम उस मरे हुए ग्रह में फिर से जान डाल सकते हैं? इलॉन मस्क का मानना है हाँ, बिल्कुल। उनका सपना है मंगल को गर्म करना, उसका वातावरण गाढ़ा बनाना और वहाँ एक ऐसा माहौल तैयार करना जहाँ इंसान सांस ले सके, खेती कर सके और शहर बना सके। उनका विचार बेहद साहसी है। मंगल के ध्रुवों पर परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करना, ताकि बर्फ में जमी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके, जो वातावरण में जाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करे और धीरे धीरे ग्रह को गर्म करना शुरू करे। गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, पानी बहने लगेगा, पौधे उगने लगेंगे और धीरे धीरे मंगल एक जीवित ग्रह बन जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं वास्तविकता इतनी आसान नहीं है। नासा के डेटा के अनुसार मंगल पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही नहीं है कि वह मजबूत ग्रीन हाउस इफेक्ट बना सके, भले ही हम हजारों परमाणु विस्फोट कर दें। मंगल फिर भी ठंडा ही रहेगा। और एक और बड़ी समस्या है, मंगल के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी अगर हमने उसका वातावरण बना भी लिया तो सूरज की तेज सौर हवाएं, सोलर विंड्स, उसे कुछ समय बाद फिर उड़ा देंगी, यानी जितनी मेहनत की सब व्यर्थ। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद हमें मंगल को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंसानों को जेनेटिक तरीके से ऐसा बना दें कि वे मंगल के वातावरण, उसकी विकिरण, रेडिएशन और कम गुरुत्वाकर्षण में जी सके, तो हमें ग्रह को नहीं, खुद को टेराफॉर्म करना होगा। दूसरी ओर कुछ और विचार भी हैं, जैसे मंगल के चारों ओर एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड बनाना या विशाल अंतरिक्ष दर्पणों से, स्पेस मिरर्स, सूरज की रोशनी को ग्रह पर केंद्रित करके उसे धीरे धीरे गर्म करना। ये सब बातें आज विज्ञान कथा जैसी लगती हैं, लेकिन कल की हकीकत बन सकती हैं, क्योंकि अगर हम ये कर पाए तो ये सिर्फ मंगल की कहानी नहीं होगी, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व की कहानी होगी। एक दिन धरती पर जीवन खत्म भी हो सकता है, चाहे जलवायु परिवर्तन से, किसी उल्कापिंड से या किसी और आपदा से। ऐसे में अगर इंसान को बचना है तो उसे मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनना ही होगा। मंगल हमारी मंजिल नहीं, वो हमारी नई शुरुआत है। शायद 100 साल बाद बच्चे मंगल पर जन्म लेंगे, उनकी खिड़की के बाहर लाल आसमान होगा और वो ऊपर देखकर उस नीले बिंदु की ओर इशारा करेंगे जहां से हम आए थे, धरती। क्योंकि मंगल को बदलना सिर्फ एक ग्रह को बदलना नहीं है, ये इंसानियत के भविष्य को बदलना है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या एक दिन मंगल धरती जैसा हरा भरा ग्रह बनेगा, या वो हमेशा एक ठंडी, लाल और निर्जीव दुनिया बना रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को, जहां हम हर हफ्ते ऐसे ही कॉस्मिक रहस्यों और भविष्य की कहानियों की खोज करते हैं, जहां विज्ञान मिलता है कल्पना से और ब्रह्मांड अपनी अगली कहानी सुनाने को तैयार है।